ये है फीबा यूनिट। जे कोस में बोलेस्टर का नीचे एयर बेलो रहता है व एयर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, उसमें फीबा यूनिट रहता है। ये डिवाइस का काम है एयर बेलो का ऊपर नज़र रखना। किसी कारण से एयर स्प्रिंग का एयर कम हो जाता है तो फीबा डिवाइस पूरा गाड़ी में ब्रेक लगा देता है। फीबा 3 कंपनी का आता है। ये है नॉर कंपनी का। ये है फीबा का इंडिकेटर। जब फीबा एक्टिवेट हो जाता है तो ब्रेक इंडिकेटर लाल हो जाता है। इसी से पता चल जाता है जे फीबा डिवाइस में कोई लीकेज है कि नहीं। मान लीजिए फीबा रीसेट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, कब रीसेट करना है। मान लीजिए कोई लीकेज नहीं है, ये फीबा जो यूनिट है ये माल फंक्शनिंग कर रहा है, तो अब उसको उस टाइम रीसेट करके हम गाड़ी चलाएंगे। और मान लीजिए गाड़ी में लीकेज है, बाई एयर बेलो फूट गया, तो उस टाइम रीसेट करने से नहीं होगा। उस टाइम फीबा यूनिट को आइसोलेट करना होगा। तो हम आइसोलेट कैसे करेंगे, ये देखिए एक तो स्विच है। वो स्विच को क्या करना है, वो स्विच को बाएं तरफ अर्थात एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से पहले हमको क्या करना है, हमको आइसोलेटिंग जो स्विच है पहले उसको बंद करना होगा। कारण वो जो पाइप है, तो वो पाइप क्या होगा, देखिए ये जो वाटर रिजर्वर है उसका सामने देखिए जो बीपी पाइप लाइन है, ये है बीपी पाइप का साथ फीबा यूनिट का साथ जुड़ा हुआ। और उसका जो कॉक है आइसोलेटिंग कॉक, पहले वो कॉक को हम बंद करेंगे। उसके बाद ये जो स्विच है, ये जो रीसेट स्विच है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अर्थात बाएं तरफ घुमाएंगे तो अब इंडिकेटर क्या होगा, ये जो लाल था वो ग्रीन हो जाएगा। और जब ग्रीन हो जाएगा मतलब वो रीसेट हो गया। तो रीसेट होने के बाद क्या करेंगे, वो जो आइसोलेट कॉक है उसको हम फिर से नॉर्मल अर्थात ओपन कर देंगे। मान लीजिए एक बार करने के बाद ये रीसेट नहीं हुआ तो क्या करना है, तो 2 से 3 बार करके देखेंगे। तो ऐसा ही 2-3 बार करके हम रीसेट कर सकते। और मान लीजिए गाड़ी में लीकेज है, एयर बोलो फूट गया है, तो उस टाइम रीसेट करने से काम नहीं होगा। उस टाइम फीबा यूनिट को आइसोलेट कर देना है। तो फीबा यूनिट को आइसोलेट कैसे करेंगे वो हम अभी दिखाएंगे। तो चलिए इधर देखिए, इधर है इंडिकेटर, ये है फीबा यूनिट और उसका बगल में इंडिकेटर। और उसका जो फीबा यूनिट का उसका लेफ्ट साइड में और भी 2 कॉक रहता है, वो है आइसोलेटिंग कॉक, वो हम दिखाएंगे। तो देखिए, तो पहले क्या करना है, पहले देखिए ये जो एयर बेलो है, मान लीजिए एयर बेलो फूट गया है, तो फूट गया तो क्या करना है, तो इसका अंदर भी कॉइल स्प्रिंग रहता है। तो ये कॉइल स्प्रिंग का ऊपर पूरा लोड आ जाता है। और कभी कभी होता है जो लेवलिंग भार्व है, वो जो इंस्टॉलिंग आर्म है, तो वहाँ कोई डिस्टर्ब होगा व वो खुल गया तो उस टाइम भी क्या होगा, ये लीकेज होगा और पूरा गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। तो उस टाइम आइसोलेट करना पड़ेगा, फीबा यूनिट को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो कैसे आइसोलेट कीजिएगा, तो पहले जो आइसोलेटिंग जो कॉक है, 2 कॉक रहता है, ये है, ये भी कॉक है, ये है आइसोलेटिंग कॉक। तो इसको पहले बंद करना है। तो बंद करके क्या करना है, ये जो स्विच को बाएं तरफ घुमाना है। ये देखिए ये भी आइसोलेटिंग कॉक है। देखिए जो 2 कॉक है, ये है आइसोलेटिंग कॉक। तो इसको भी बंद कर देना है। ये अभी ओपन है तो इसको क्लोज कर देना है। तो क्लोज करके क्या करेंगे, क्लोज करके क्या करेंगे, जब क्लोज कर देंगे तो यहाँ जो एयर बेलो है, यहाँ का अंदर जो एयर है ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकल जाएगा, इसका अंदर जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग का ऊपर पूरा लोड आ जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, उसका बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये इंडिकेटर को देखेंगे जो ग्रीन हो रहा है कि नहीं। और इसका जो स्विच है जो ये यूनिट में, उसको नॉर्मल कर देंगे। ये देखिए ये दूसरा कंपनी का है, ये है आपका स्कॉट कंपनी का। तो इसका रीसेट करने का सिस्टम भी अलग है। देखिए यह पहले राइट साइड और बाएं तरफ जो स्विच है, दोनों स्विच को एक ही साथ हमको खींचना है। देखिए थोड़ा सा हुक टाइप का है, एक ही साथ दोनों को हम अपना तरफ खींचेंगे। उसका बाद क्या करेंगे, जो मिडिल में जो और एक तो देखिए हुक टाइप का है, तो उसको हम खींचेंगे। उसके बाद देखेंगे, देखिए ये जो इंडिकेटर है ये लाल से ग्रीन हो जाएगा। तो ये स्कॉट कंपनी का है। तो स्कॉट कंपनी का जो फीबा यूनिट ऐसे रीसेट करना पड़ेगा। पहले एक ही साथ माने दोनों साइड वाला बाएं और दाएं वाला खींचना है, उसका बाद मिडिल वाला खींचना है। और यह तो आपको पता चल जाएगा जो रेड से ग्रीन हो जाएगा जो जब रीसेट हो जाता है।
तो ऐसा ही रीसेट करना पड़ता है। ये देखिए, ये है आपका फैमिली का। तो यहाँ देखिए 2 स्विच है, 2 बटन है, पुश बटन। तो दोनों पुश बटन को एक ही साथ दबाना है। देखिए, जब एक साथ दबाइएगा तब रीसेट होगा। उसका बगल में इंडिकेटर, यहाँ से पता चल जाता है। तो देखिए, जो फैमिली का थोड़ा सा अलग टाइप का है, छोटा है। जो रीसेट करने का सिस्टम भी दोनों एक ही साइड दबाना है। दोनों जो बटन है 2 आंगुली से एक ही साथ दबा दीजिएगा और ये तुरंत ग्रीन हो जाएगा रेड से। तो ऐसा ही फैमिली कंपनी का फीवा यूनिट रीसेट करना है। और आइसोलेटिंग का जो सिस्टम है वो तो बता दिया, सेम ऐसा ही करना है। वह आइसोलेटिंग कॉक है, देखिए वह बीपी पाइप का साथ, जो फीवा यूनिट का साथ जो पाइप है उसमें आइसोलेटिंग कॉक रहता है। और वो आइसोलेटिंग कॉक बंद करके इसको रीसेट करना है। तो ऐसा कीजिएगा तो फैमिली का जो फीवा यूनिट वो रीसेट हो जाता है। आज जब बड़ा लीकेज होगा तब तो पूरा आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए यह लीकेज है, आज जब माल फंक्शनिंग कर रहा है किसी कारण से, तो उस टाइम खाली रीसेट करने से हो जाएगा। ये देखिए आइसोलेटिंग कॉक है, ये कॉक को बंद करना पड़ता है। उसके बाद यह लीकेज से पूरा यह लीकेज यह हो जाएगा।